हेलो एवरीवन, बताइए भाई, आवाज आ रही है सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कंफर्म करो जल्दी से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज तो छुट्टी है तुम सबकी। जन्मदिन मना रहे हो महात्मा गांधी का। कल को मेरा मना लेना। पर कल तुम्हारी छुट्टी नहीं है इस चीज की। चलिए भाई, जल्दी आ जाओ, क्लियर कर दो, कंफर्म कर दो, आवाज क्लियर है तो। बड़े दिन में दिखे भाई कुछ बच्चे तो आज। कहाँ चले गए थे आप सभी लोग? यस, कल टेस्ट है आप लोगों का। भाई कल जो टेस्ट होगा उससे पहले क्लास लगा के मैं आप लोगों को बता दूंगा सारी चीजें कि कैसे कैसे, एक बार और थोड़ा सा डेमो दे दूंगा, राइट? आ जाइए जल्दी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, आगे कार्बाइन की रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है। आपने प्रिपेयर कर लिया वो अच्छे से? आपकी क्लासेस आप जानते हैं कम है, कम लगाइए, मैंने जान पूछ के। सीएसआर नेट के एग्जाम के बारे में पता चल चुका है आप लोगों को कब होगा? बोलो बेटा। ठीक है, तो बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी फ्री हैं अनअकैडमी ऐप पर, तो आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना भाई। सीएसआईआर यूजीसी नेट में जाओगे, सारे लेक्चर्स देखने हैं तो वो आपसे प्रोमो कोड मांगेगा, APR10 यूज कर लेना, तो मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं वो एक्सेस मिल जाएगा आपको फ्री में। मेरे रजनीश, ये कोई तरीका नहीं होता लड़की को हैप्पी बर्थडे विश करने का। बहुत ही बेकार तरीका है तेरा। ठीक है, और अगर आप लोग किसी कोर्स को बाय कर रहे हैं तो भी इस कोड को यूज कर सकते हैं, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। ठीक है। कौन से टॉपिक का टेस्ट? बस ठीक है, ऐसे ही आया करो कहीं कहीं दिनों में घूम के। टाइमिंग मैं सेंड कर दूंगा महिका। ठीक है, तो मैं डिसाइड कर लूंगा एक बार, आज मैं फाइनल पेपर कर रहा हूँ। नेट का पेपर कब है ये तो मैंने पूछा। भाई अन अकेडमी पे केमिकल बॉन्डिंग चल रही है, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी 9:45, तो सभी प्रेजेंट रहना जो प्लस वाले बच्चे हैं। बैरिस थोड़ा रोटेशन वगैरह डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है? लास्ट क्लासेस में मैंने आपको क्या पढ़ाया था रिवाइज करते रहा करो, मैंने कहा है क्लास स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट अपनी कॉपी खोल के बैठ जाया करो, एक बार लास्ट क्लास का रिवाइज कर लिया करो, ठीक है? तो आप आज हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में बहुत क्वेश्चन उससे आते हैं, तो इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए। अच्छा याद कीजिए, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, कार्बीन, टाइप्स ऑफ कार्बीन के बारे में भी पढ़ाया था, राइट? स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा था। इनमें से कुछ प्रिपरेशन थे, प्रिपरेशन मेथड, जैसे उनमें से एक ये था डाई एसो कंपाउंड से, और एक ये वाला आज की क्लास में इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो आप जानते हैं अगर हम एसिड क्लोराइड पे CH2N2 गिवन हो तो आप याद रखिएगा कि आप लोग क्या करते थे, फाइनली बनेगा क्या, डाई एसो कीटोन बनता है। पहला न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, दूसरा वाला बेस की तरह एक्ट करेगा, आपके पास कुल मिला के ऐसी स्पीसीज जनरेट हो जाएगी डाई एसो कीटोन। आज हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं आज की क्लास में, राइट? ठीक है, बाकी तो आप तरीके जानते ही हो, ट्राई हेलाइड से हो सकता है, डाई हेलाइड से हो सकता है, हम मोनो हेलाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं, जेम डाई हेलाइड से मेटल के साथ कर सकते हैं, ट्राई क्लोरोएसिटिक एसिड से यूज कर सकते हैं, अमाइनो एसिड्स को यूज कर सकते हैं, टोसाइल हाइड्रोजोन का इस्तेमाल भी करना होगा आने वाले रिएक्शंस में। फिलहाल आप लोग सिर्फ इसका एक बार रिवीजन कर लिया करो, ठीक है? साइमन स्मिथ रिएक्शन आपको डिटेल में पढ़ा ही चुका हूँ मैं, आप लोगों को सारी बातें पता है। बटरफ्लाई टाइप ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, साइक्लोप्रोपेन बनाने का एक तरीका है, साइक्लोप्रोपेन की रिंग ओपनिंग भी हो जाती है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस भी, या फिर नॉर्मल थर्मल रीअरेंजमेंट भी होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। शिखा का बर्थडे आज थोड़ी है, आज है क्या तुम्हारा बर्थडे भाई? अक्टूबर में
आधी से ज्यादा जनता पैदा होती है, तो नहीं सोचते हम बहुत स्पेशल है, कुछ नहीं है स्पेशल। चलो भाई, ये पढ़ा दिए सारे मेथड मैंने आप लोगों को। रीमन थीमन रिएक्शंस पढ़ा दी थी आपको, इसको देख लेना एक बार, फिर से रिवाइज करके आना भाई सारी चीजों को। देखो कितना कोर्स बढ़ता जा रहा है, ऑर्गेनिक में तो सिर्फ जो पुरानी बातें पढ़ाई हैं वो याद है तो बात बन जाएगी। हो गई शुरू। ममता ने तो पहली टॉपी बजा दी, सीटी हैप्पी बर्थडे डियर। डियर लिखने वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। डियर मत लिखा करो भाई। लास्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए थे, जो लास्ट के 3 क्वेश्चन थे वो ग्रेजुएशन वाले बच्चे जो हैं वो ध्यान रखें, लास्ट के 3 क्वेश्चन जो है आप लोगों को नहीं पढ़ने थे, बट अगर समझ में आ गए तो अच्छी बात है, पर यही सारे नेट वाले बच्चे तो डेफिनेटली उसको पढ़कर जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में एक बहुत ही मस्त रिएक्शन है, उसका नाम है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट, हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ ली है। चलो आईडी डाल लो, शाबाश, हो गया जन्मदिन तुम्हारा, मन गया यहाँ। अब इधर भी ध्यान दे थोड़ा सा। रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कार्बिन को आपने बनाना देख लिया, कार्बिन पर कार्बिन डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाती है। अभी एक इंसर्शन रिएक्शन भी बाकी है, तो इनके बीच में किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस ऐसे ही डियर सा पसंद नहीं आता मुझे, रीजन कुछ नहीं है उसका। फेसबुक पे कमेंट नहीं कर देते क्या लोग, नाइस पिक डियर, ऐसा वो वाला। चलिए, तो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। उनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमारे बहुत काम आने वाली है, वो है वुल्फ रीअरेंजमेंट। तो हेडिंग डालो भाई, सबसे पहले आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, वुल्फ। वुल्फ में डबल एफ लगा लेना। तुम सोचते हो भेड़िया रीअरेंजमेंट है, ये वो वाली नहीं है। हाँ, बहुत पुराना सा वर्ड हो गया है, तो ये कह सकते हैं। चलो भाई, वुल्फ रीअरेंजमेंट में क्या होता है, थोड़ी बेसिक सी बातें हैं। सबसे पहली बात तो मैंने बताया है, किसी भी नेमिंग रिएक्शन को आप पढ़ रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग मटेरियल पता होना चाहिए, रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, और किस तरीके की रीअरेंजमेंट होगी, इसके बारे में थोड़ा सा सभी को आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपको ये जो पॉइंट्स लिखने होते हैं, इसमें आप लिखो सबसे पहले, इट इज रिएक्शन ऑफ, टिपिकल रिएक्शन ऑफ, ऐसे सभी की कॉपी में सुंदर से नोट्स बने होने चाहिए, रिएक्शन ऑफ डाई एजोकीटोन, जो मैंने अभी आज की क्लास में मार्क किया था कि आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। डाई एजोकीटोन की रिएक्शन, सबसे पहले तो आप इसको हाईलाइट करिए भाई। आपको स्टार्टिंग मटेरियल मिल गया डाई एजोकीटोन। ये बात ध्यान रखना कि डाईएजो कीटोन डायरेक्टली पेपर में नहीं भी दिया जा सकता है। आप जानते हैं हम डाईएजो कीटोन को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, या तो रिएक्शन डायरेक्ट डाईएजो कीटोन से स्टार्ट हो रही होगी, या फिर रिएक्शन ऐसे भी स्टार्ट हो सकती है एक दो स्टेप पहले से, जैसे मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन में बताया था। क्या बताया था, मान लो आपको गिवन है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। चलिए, यहां से भी स्टार्ट वो कर सकते हैं। आप कहेंगे सर यहां से कैसे स्टार्ट होगा, तो आप बताइए। सबसे पहले तो आप इसको एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे। एसिड क्लोराइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बताइए बेटा। व्हाट आर द रिएजेंट जो आप अपने जीवन में जानते हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि PCl5 मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इनमें से कुछ भी यूज करना, सारे मत करना। PCl5 या PCl3, SOCl2 भी यूज कर सकते हैं, COCl2 का होल ट्वाइस भी यूज कर सकते हैं, ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आप जानते हैं इस तरीके से होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, Cl एंड Cl। ऐसा भी हो सकता है इसकी जगह ओ ई टी गिवन हो, यानी कि लिखने में कैसे आएगा, COCl और इससे पीछे O
ET। तो ये कोई से भी यूज किए जा सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, आप लोगों ने बिल्कुल सही बता दिया, बहुत सही। तो आप जानते हैं ये रिएजेंट्स हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो आप पहले स्टेप में पहुंच जाएंगे एसिड क्लोराइड के पास, R⁻C⁻OCl। अब आप जानते हैं आपको यहां से डाइएजो कीटोन बनाना है, तो एग्जामिनर एक ही एरो पे सारी कहानी लिख देगा। यानी सबसे पहले वो बोलेगा CH3N2 को आप ऐड कीजिए। CH3N2 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? पहला बिहेव करेगा कैसे बेटा? न्यूक्लियोफाइल की तरह, नॉट CH3, CH2 है, CH2N2। तो फर्स्ट स्टेप आप जानते हैं कैसे बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, दूसरा वाला बेस की तरह। तो आपके पास क्या बन जाएगा? डाइएजो कीटोन, डाइएजो दिस, इस पे जुड़ जाएगा C⁻N2। अगर एग्जामिनर यही HMU भी लिख दे तो आप समझ जाना आपको क्या बना लेना है, कार्बीन बना। तो यहां पहुंच गए स्टार्टिंग मटेरियल पे। वुल्फ रीअरेंजमेंट, तो मैंने आपको वुल्फ रीअरेंजमेंट से पहले की सिचुएशन दिखा दी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है हमेशा ही कि वो डाइएजो कीटोन से स्टार्ट करें। मैंने आपको बताया वो एसिड से स्टार्ट कर सकते हैं, एसिड क्लोराइड से ऐड कर सकते हैं, तो आगे 2-4 स्टेप हो सकते हैं। ऑर्गेनिक में कनेक्टिविटी ही है जो मैटर करती है। तो अगर आपने डाइएजो कीटोन बना लिया तो इसमें क्या होगा जरा ध्यान से देखो। इसके बाद वो हीट या कुछ भी ऐड कर सकते हैं, हीट ऐड कर सकते हैं, HMU ऐड करेंगे तो बनेगा क्या? तो एक्चुअल में यहां से समझना है आपको, अगर आपके पास डायरेक्ट R⁻O⁻C⁻N2 है, राइट। तो पहले स्टेप में HMU लिखा होगा या मेटल सोल्ट लिखे होंगे, जो भी लिखे हो, आपको क्या करना है, इसको कुछ में कन्वर्ट कर लेंगे। R दिस डबल बॉन्ड O दिस, यहाँ पे जो C है आपका, C इसके पास एक H होगा, ये बन गई कार्बीन। रीअरेंजमेंट किस तरीके से होगी ध्यान से, अगर आगे कुछ भी काम नहीं किया है तो कार्बीन में ये वाला जो कार्बन है ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आप इसे किसी पे ऐड भी नहीं करवा रहे, इसे ऐसे ही छोड़ रहे हैं, तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है अनस्टेबल है, वो स्टेबिलिटी की तरफ को आगे बढ़ना चाहता है। तो तुम समझो रीअरेंजमेंट कैसे होगी। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, समझ में आ रहा है सभी को? क्योंकि इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, एक H जुड़ा हुआ है भाई, रोना मत। H जुड़ा हुआ है, मान लीजिए मैं बना देता हूँ, कहीं आप बाद में रोए। तो इसमें क्या होगा, इसका दुख दर्द देखा नहीं जा रहा किस पे, साइड वाले एटम्स पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जो ये साइड वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर ये इसमें माइग्रेट कर जाए तो क्या होगा? आप भी जानते हैं कि सर अगर ये इस पे माइग्रेट कर जाएगा तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुई? समझ में आनी चाहिए बात भाई। 10 बार समझा चुका हूँ ये वाली बात, कि अगर कार्बीन को कोई भी लोन पे ट्रांसफर करता है, ये इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर करता है, तो उस पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव। और ये वाला बॉन्ड तुम यहाँ से तोड़ रहे हो तो उस पर कैसा चार्ज आ रहा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, कुल मिला के बात ये है, अगर मैं इस आर को उठा के यहाँ लगा दूं, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव तो आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो ये क्या हुआ, जरा ध्यान से देखो भाई, ये क्या चल रहा है यहाँ। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं, ये जो कार्बन है इसको हाईलाइट करना, ये जिस कार्बन पे कौन आ गया है? आर आ गया, आर ग्रुप आ गया, राइट। एक H जुड़ा हुआ है। अगर इसने एडजेसेंट वाले पर, मैं एरो बना सकता हूं, ये जो इधर डोनेट कर दिया इधर, राइट, तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O। इस कंपाउंड को भी मार्क कर लेना, बहुत काम की चीज है आप लोगों को। क्या बोलते हैं इसको? किसी को नाम याद है क्या? चलो बताओ ना, इसे क्या ये नाम बता दो जिसको भी याद आ रहा है। तो डाइएजो कीटीन से, नॉट कीटीन, आइसोसाइनेट, अरे कीटीन बोलते हैं इसको, निकम्मो। दिस इज योर कीटीन, राइट, वेरी गुड। तो आप समझ गए वुल्फ रीअरेंजमेंट, मैंने क्या क्या पॉइंट बताता जा रहा हूँ, ध्यान से समझते जाना। ये पेपर में नॉर्मली भी आ सकता है, और किसी भी रिएक्शन के बारे में पॉइंट्स में बातें ध्यान चाहिए कि टिपिकल रिएक्शन किसकी है, ये डाइएजो कीटीन की है, नॉट नॉट कीटीन, व्हाई आई एम सेइंग कीटीन, कीटोन। रिएक्शन स्टार्ट यहां से भी हो सकती है, या फिर एसाइल क्लोराइड से हो सकती है, या फिर एसिड से हो सकती है, और एसिड को आप जहां जहां से बना सकते हैं वहां से रिएक्शन स्टार्ट हो सकती है। पहले स्टेप में अगर आप कार्बीन को जनरेट करेंगे
तो ये जो माइग्रेशन हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है, इससे किटीन प्रोड्यूस होगी। यानी वुल्फ रीअरेंजमेंट में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, बताना बेटा। रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा बनता है इन वुल्फ रीअरेंजमेंट? किसकी स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने? किसकी स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने? राइट, वेरी गुड। तो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो किटीन नहीं है। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। आज तो बहुत आसान लग रहा होगा कि अरे सर ये तो कर देंगे, यही भूल जाओ कुछ टाइम में। कार्बीन बनती है, राइट। इनिशियल प्रोडक्ट क्या होता है इन रिएक्शन में? इनिशियल प्रोडक्ट फॉर्म इज कीटीन। कीटीन की स्पेलिंग तो सही लिखी है मैंने। कीटीन, याद रखना कीटीन को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, यहीं से इसी पे वर्कअप करना होता है। आगे इसी में कोई भी चीज ऐड करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट तक आप पहुंचेंगे। इनिशियली कीटीन बनेगा पर कीटीन कभी भी फाइनल रिजल्ट नहीं होगा। मैंने यहाँ इस पे आके क्यों रोक दिया, अदरवाइज मैं पूरी रिएक्शन बता सकता हूँ। अब यहाँ से आगे आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड कर सकते हैं। मैं जनरल चीज पढ़ाना चाह रहा हूँ, वो तो आपको एरो पे लिखा मिलेगा ही, लेकिन मान लीजिए मैं ऐसे ही जनरली लेके चल रहा हूँ एक केस कि यहाँ पर इन्होंने लिख दिया आपको कि भाई ऐड कर दो एक न्यूक्लियोफाइल। आपने ले लिया जी, हम ऐड करेंगे इस पर बढ़िया वाला न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, बताना जरा। न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? कार्बन नंबर 1 पर कि कार्बन नंबर 2 पर? बोलिए। न्यूक्लियोफाइल कौन से कार्बन पर अटैक करेगा, जल्दी बता दीजिए। 1 और 2, विच कार्बन? वेरी गुड। अब सुनो जरा ध्यान से। अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, राइट, तो ये ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस तरफ को। बहुत स्टेप समझना, बहुत सारे क्वेश्चन है मेडन में भी, कैरेक्टर में भी, अब बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इस पे। तो स्टेप वाइज बात समझनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। बनेगा क्या? ये जो सी है, मान लीजिए ये और नेगेटिव हो गया, न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ गया, डबल बॉन्ड सी एच आर है। इस न्यूक्लियोफाइल के साथ भाई ऐसा तो नहीं सिर्फ नेगेटिव चार्ज होगा, कुछ पॉजिटिव पार्ट भी होगा, राइट। तो मान लेते हैं इसके साथ कोई इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी जुड़ा हुआ है, ई पॉजिटिव भी। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रास्ते होते हैं। आप बस डायरेक्ट ये ध्यान रखना, इसको ऐसे ही कर लेना हमेशा। ये वापस इधर जाएंगे और जो इसका पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव वाला, ई पॉजिटिव वाला, वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, जरा ध्यान से देखो। सी डबल बॉन्ड ओ, एक पे जुड़ा न्यूक्लियोफाइल, दूसरे वाले कार्बन पर जुड़ गया है आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है। ये एक जनरल चीज बताइए, बुक्स में आपको ये देखने को नहीं मिलेगी, मैंने आपको सिर्फ जनरल आइडिया दिया है, राइट। चलिए फिर बुक्स क्या कहती है उनके अकॉर्डिंगली चल लेते हैं कि सर एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो वो किस तरीके से। तो बुक्स में जब पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो वो ना न्यूक्लियोफाइल आपको मेंशन करके देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ पेपर में एग्जामिनर कैसे चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की फॉर्म में दे रहा हूँ और आप मुझे बताएं क्या बनेंगे। यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। आर डबल बॉन्ड ओ, डायरेक्ट इसी से। तो आपको क्या लिखा मिलेगा पेपर में, ध्यान से देखो बेटा। मैं सिंपल कर रहा हूँ इस चीज को, लेकिन एग्जामिनर में डेफिनेटली श्योर हूँ डाइसो कीटोन से स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। अभी किस्मत अच्छी अगर कर दे तो फर्स्ट इज एच म्यू एंड देन लिखा हुआ है लेट्स सपोज H2O। H2O ऐड कर दिया है तो क्या होगा आप जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना बेटा। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट? आप जानते हैं सर पहले स्टेप में कार्बिन बनेगी, वो हम बना लेते हैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ, जहां पे N2 जुड़ा था इस कार्बन पे बना दिए 2।
अगले स्टेप में क्या होगा, बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं आशी, ये इधर जाएगा, राइट, और ये दो इलेक्ट्रॉन से मान लीजिए वो इधर बॉन्ड बना लेंगे, तो आपके पास क्या बन गया, कीटीन। कीटीन ही बनेगी हर बार, और बनाओ बार बार, समझ रहे हो, ओवर स्मार्ट मत बनना। इस पे आर, एक एच, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, पहला स्टेप समझ में आया, राइट, वेरी गुड। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप समझ गए कि अगर देखो रट भी सकते हैं लोग, रटते ही हैं इसमें एंड में कि फाइनल प्रोडक्ट ऐसा बना देंगे, लेकिन मैं आप सभी को कहूंगा कि पेपर में कभी भी ये मत रट के जाओ, एक स्टेप लिखना पड़ जाए तो क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर आप H2O को ऐड करते हैं तो आप दो पार्ट समझ सकते हैं कि इसमें एक OH नेगेटिव पार्ट होता है, एक H प्लस होता है, एक पे OH ऐड कर दो, एक पे H। अदरवाइज आप ऐसे भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ गया नेगेटिव पार्ट यहाँ पे, दिस इज योर CO नेगेटिव, OH, H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH एंड R, राइट, नेगेटिव पार्ट है। अब आप जानते हैं, कर लेना वो रीअरेंजमेंट सी, कई बार तो इसको दूसरे मैकेनिज्म से भी बना देते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट ही यहीं से बोल देंगे कि इसके पास आ गया H प्लस, बात खत्म, इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो भी ठीक है। कुछ लोग टोटोमराइज करवाते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, पर आप फाइनल रिजल्ट समझ गए कि क्या बना आपके पास, RCH C डबल बॉन्ड OOH। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, एसिड फाइनल प्रोडक्ट है। कब, अब इन चीजों को नोटिस करते हुए चलना है आप लोगों को। एसिड तब बनेगा जब आप कीटीन पर क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो दोनों चीज को हाईलाइट कर लेना। दूसरी चीज, अगर मैं आप लोगों को कहूं सेम क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, राइट, आर डबल बॉन्ड O, फिर से डायरेक्ट लेके चल रहा हूं N2, और इस बार आपको दे क्या, H म्यू एंड मिथानॉल, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा जल्दी बताओ, क्या आप फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट को बना दो। आप जानते हैं पहले कार्बीन बनेगी, रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, आर इस तरफ आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे कीटीन बनेगी, मिथानॉल ऐड करेंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, राइट। बेटा ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मैंने आपको क्या बताया, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज्यादा कौन सा होता है वो देखना होता है हमें, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करके रखेंगे, राइट। ग्रुप माइग्रेट करने का रीजन भी मैंने आप लोगों को अभी शुरू से बताया था कि आपने लेट ज्वाइन किया है क्या। कार्बीन अगर आप कुछ अभी कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इस कार्बीन को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये कार्बीन क्या करती है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और यहाँ पर इसका बैलेंस, इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रीअरेंजमेंट कर लेती है, ठीक है। अब बाद में आप इस पर वर्कअप करेंगे रीअरेंजमेंट के बाद, तो ये बच जाएगा। या तो कार्बीन एक बहुत रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, उसे बनते ही वो किसी चीज पे अटैक कर लेगी। अगर आप कुछ नहीं ऐड करें तो कार्बोकेटाइन के केस में भी तो ऐसे ही हो रहा था, तो उसमें भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल थी, ठीक। तो अगर मैं कुछ नहीं ऐड कर रहा हूं तो पहले आप कार्बन बनाएंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे, आपको साफ साफ पता लग जाएगा, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन होते हैं तो साथ में ऑप्शंस भी होते हैं, तो यू विल रियलाइज कि हाँ रीअरेंजमेंट करनी है, या तो मैं एल्कीन पे या कहीं जगह अटैक करवा रहा हूँ तो साथ में एक चीज और दूंगा, तो आपको समझ में आएगा यहाँ कार्बन जनरेट करके इस पे अटैक करना है। बोलिए क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा एस्टर, राइट। स्टेप नंबर 1 वही होगा बेटा, आर डबल बॉन्ड ओ, दिस, पहले बनेगी कार्बीन, अगले स्टेप में ये यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पर, विच मीन्स आप आ जाएंगे एक स्टेप आगे, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, और ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इस बार आपने क्या यूज किया बेटा, आपने यूज किया है मिथानॉल, CH3OH। बहुत क्वेश्चन है पेपर में इसके ऊपर। मिथानॉल में दो पार्ट है, मान लीजिए OCH3 नेगेटिव और H, तो आप इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O वाले पे क्या, OCH3, और जो नेक्स्ट वाला कार्बन है CH2R, ये भी बन सकता है, ठीक है। अब स्पीड से करते रहिए,
पेपर में एमीन्स भी आ सकते हैं इसी के ऊपर, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं आपको ये गिवन है एच म्यू एंड आर एन एच टू, क्या बनाएंगे जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 भी दे देते हैं यहीं पे, जल्दी लीजिए। कितने ही करो पहले आप, 4 एक एक करके चलते हैं वरना कंफ्यूज कर लोगे, ठीक है। क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट? भाई अगर आपने वाटर ऐड किया तो एसिड बना, आपने मिथेनॉल ऐड किया तो एस्टर बना, अगर आप लोग एमीन्स ऐड करेंगे तो फाइनल एमाइड बन जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, आप समझ गए बात को। लेकिन इनको उतनी बार लिखो, मैं जानता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे, और जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ आप ना इनको गो थ्रू कर लिया करो, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है टीचर का। तो वही वाली बात बनी, सी डबल बॉन्ड ओ, स्पीड आती है बार बार लिखने से, राइट। देन आपने ऐड कर दिया, तो आप एक आइडिया समझ गए कि कोई भी ऐसी स्पीसीज होगी, R2NH नहीं RNH2 लिया ना हमने, तो RNH, ये लोन पेयर अटैक करेंगे इस पे, राइट, नेगेटिव चार्ज जाएगा इस पे। डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनाने में अगर आप फंस रखते हैं तो RNH2 बना देना, RNH एक एच चला जाएगा, CH2R, क्लियर, इस तरीके से बस। तो आपको ये काम जरूर करना आना चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि इस पे कैसे क्वेश्चंस होंगे, बुक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। वुल्फ अरेंजमेंट समझ गए तो आगे इसका इस्तेमाल करना होगा मैं, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई पेपर में क्या गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला क्यों बोलूं मैं, से क्वेश्चन कितने कर चुके हैं हम, 3 क्वेश्चन की फॉर्म में ही करें। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, ये 6 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड N2 है, ये ऐसे गिवन है, और एरो पे लिखा हुआ है, ये बुक्स में है सारे, एच म्यू एंड मिथेनॉल। जल्दी से प्रोडक्ट बनाइए बेटा, जितना जल्दी बना सकते हैं प्रोडक्ट बना के दिखाइए मुझे, क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट बताइए। व्हाट इज योर फाइनल प्रोडक्ट? तो वुल्फ रीअरेंजमेंट के बारे में बातें ध्यान रहेंगी। डाइएजो कीटोन से स्टार्ट होती है, कार्बिन इंटरमीडिएट जनरेट होती है, देन रीअरेंजमेंट होती है, कीटीन बन जाती है, कीटीन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट कन्वर्ट करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम एस्टर बनाते हैं पेपर में, मोस्ट ऑफ द टाइम एस्टर बनवाते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी डील नहीं है। क्या होगा पहले स्टेप में, आप जानते हैं सर कार्बिन बनेगी, कार्बिन बनेगी तो कोई रिएक्टिव दूसरी स्पीसीज तो मैंने ऐड की नहीं कि एकदम रिएक्ट कर रहे उस पर, तो स्टेप वाइज है चीजें 1 एंड 2। चलिए ट्राई कीजिए, यस वेरी गुड, 5 मेंबर। तो पहले स्टेप को देखो, स्टेप वाइज चले आप लोग। डबल बॉन्ड ओ यहां पर जनरेट हुई है कार्बिन, अब क्या होगा, ये साइड इस पर अटैक कर देगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो आपके पास क्या बना, एक 5 मेंबर्ड रिंग। बहुत इजी चीज है, डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार गो थ्रू कर लो, अच्छे अच्छे चीजों के साथ मिक्स करेंगे जब हायर लेवल क्वेश्चन लेके आएंगे। दिस डबल बॉन्ड ओ यहाँ आ गया, नोट नोट नोट, ऐसे नहीं बना सकते इसको, वेट वेट वेट, 18 बनेगी राइट। अरे गंदा गंदा क्यों लिख दिया मैंने इतना, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, राइट। अब क्या करना है आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में सभी को नजर आ ही रहा होगा, इथेनॉल ऐड किया आपने, एस्टर बनेगा, बना दो एस्टर, डरने की क्या बात है, राइट। The final product should be 5 membered, यहाँ पे C है, डबल बॉन्ड O, ON। क्लियर है सभी को, कोई बड़ी बात थी इसमें नहीं थी, आई होप आप लोगों ने यहाँ तक सही बना दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने से पहले मुझे आपको कुछ चीजों के लिए प्रिपेयर करना होगा भाई, डायरेक्ट नहीं दे सकता मैं। और प्रीवियस ईयर में भी मैंने आपको बताया ना, डायरेक्ट तो नहीं आएगा कहीं भी,
वुल्फ किस्नर पे डायरेक्ट रिएक्शन के साथ के बजाय वो दो चार चीजों को मिक्स करते हैं, डबल बॉन्ड एंड टू। जल्दी फास्ट फास्ट कीजिए, है चीज सेम, मैं सिर्फ प्रैक्टिस में ला रहा हूँ, मॉलिक्यूल को देखना सिखा रहा हूँ, क्या देखना है कैसे प्रैक्टिस करनी है, जल्दी बताओ। एरो पर वही लिखा मिलेगा एच म्यू एंड लेट सपोज आर ओ एच, मैं आर ओ एच लेके चल रहा हूँ, बताओ क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, जल्दी से कर दो अपनी कॉपी में। 2-3 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करने हैं हमें। बताओ बेटा। स्पीड से कर पा रहे हो आप लोग, पहले स्टेप में क्या बनेगा? एच म्यू से जनरेट हो जाएगी किटीन, किटीन नहीं कार्बिन। अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में इसका दुख बांटने आएगा ये यहाँ, और ये आ जाएंगे इस तरफ, क्लियर है? इसका प्रोडक्ट आप बना लेंगे कुछ इस तरीके से, सर ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, राइट? यहाँ पर लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड इसके साथ बन गया, 5 मेंबर बन गई, यहाँ ऐसे, और इसके साथ बन गया किटीन, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, राइट? अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे आप? जो आपने मिथानॉल ऐड किया था वो किस दिन के लिए था? आज के लिए तो था। जो आपका मिथानॉल है या आर ओ एच जो भी आपने ऐड किया है, जो फाइनल प्रोडक्ट शुड बी लाइक दिस, 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे जुड़ेगा CO2Me, क्लियर है सभी को? बना लेंगे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए क्या बनेगा अगर मैं आपको ऐसा कोई बेंजीन रिंग है और एक 5 मेंबर रिंग जुड़ी हुई है इस तरीके से, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड N2, एरो पे लिखा हुआ है H म्यू H2O, बताओ क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट? स्पीड से बनाइए फाइनल प्रोडक्ट को। क्वेश्चन नंबर 7 भी लिख देता हूँ ताकि कुछ बच्चे जो कर चुके हैं वो आगे लिखते रहें, ये बुक्स के क्वेश्चन है बेटा। 4 मेंबर रिंग, बुक्स में गंदे गंदे क्वेश्चन नहीं होते हैं। 5 मेंबर रिंग, अभी आपको आसान लग रहा है क्योंकि आप पहचानते हैं पहले से ही, पेपर में नहीं पहचानते होंगे। N2, एरो पे क्या लिखा हुआ है? एच म्यू मिथानॉल, करो एच म्यू मिथानॉल, जल्दी बताओ। पेपर में इनका स्टेप्स का इस्तेमाल होता है। पहले स्टेप में कार्बिन बन जाएगी, कहां पर? यहीं पर, राइट? फिर क्या होगा? इस पर अटैक कर देगा, किटीन बन जाएगी, फिर एसिड बन जाएगा। तो क्या आप डायरेक्ट बना पा रहे हैं बेटा? स्पीड लाइए, स्पीड, वेरी गुड। डायरेक्ट क्या बनाने की कोशिश करनी चाहिए आप लोगों को? सर हमें लग रहा है एक बेंजीन रिंग बनेगी, वो तो है ही, बनेगी क्या? जब ये अटैक कर लेगा उस पर तो काइंड ऑफ 4 मेंबर रिंग बन जाएगी, और इस पे जुड़ जाएगा एसिड COOH, क्लियर है सभी को? एक स्टेप में बात समझ में आई? पेपर में आप ये चीज स्किप कर सकते हैं। कहां पर? जैसे समझ में नहीं आया? 7th में एडजेसेंट पर है, राइट राइट, एडजेसेंट पे, एब्सोल्यूट। वेट 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 वेट, डाइएजो कीटोन्स हैं, तो आप लोग इन के साथ भी दोस्ती कर लीजिए। कि डाइएजो कीटोन दिख रहा है, HMU दिख रहा है, तो वुल्फ अरेंजमेंट हो सकती है, राइट? पेपर में स्पीड से कैसे बनाएंगे? यहाँ कार्बिन मान लिया करो तो ये वाला ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा, और ओ CH3 है तो एस्टर बन जाएगा। तो आपको एक ही स्टेप में कैसे बना लेंगे, देखो यही चीज मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, पहली बार में एक स्टेप में नहीं बनता, लेकिन अगले स्टेप में आप समझ गए होंगे आप क्या बना रहे हैं, इस तरीके से। और यहां वाले कार्बन पे जुड़ा होगा CO2Me, क्लियर है?
सही सही पोजीशन जोड़ी है मैंने, बोलना। तो ये इस पर अटैक करेगा तो नहीं नहीं, गलत पोजीशन जोड़ दी भाई। क्वेश्चन 6 कर दीजिए, बस बस कर दी हद तुमने। एक चीज मैंने तुम्हें कह दी, अपने आप कर लेना, उसे यूं करे एक्सप्लेन कर दो। रजनीश बेटा देखो, बहुत सिंपल चीज है। पहले स्टेप में क्या करना है, इन इसको हटा के आप कार्बिन बनाएंगे यहाँ पर, राइट। अब ये कार्बिन बन गई तो जो ये वाला बॉन्ड है ये डायरेक्ट इससे जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो क्या हुआ देखो, ये जुड़ गया डायरेक्ट, राइट। और डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे आ जाएगा। फिर आपने वाटर को अटैक करा दिया यहाँ पर, तो एसिड बन जाएगा। तो ये तो बनाया मैंने। एक एक स्टेप में करते जाओ, देखो जब आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें आ जाएंगी तो आप ना स्पीड खाने में, तो स्पीड जो है ना, स्पीड स्टेप्स खाने में माहिर हो जाएंगे, और वो जरूरी है। बिल्कुल लेंगे संजना, हम ऐसा बिल्कुल सोच सकते हैं कि सर क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सी बात चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप, ये अपने आप तो नहीं कन्वर्ट हुआ है, आपको ये बात समझनी चाहिए। अगर मैं ये सब चीज नहीं ऐड करूं, मैं बाहर से कुछ चीजें ऐड करके पहले से कार्बिन बना रहा हूँ, अनस्टेबल स्पीसीज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट। जब अनस्टेबिलिटी आ रही है और आप ये मैं सोचो इसके ऊपर साथ साथ पानी ऐड कर दिया, स्टेप बाइज चीजें हैं। पहले आप लोगों ने इसको ऐड किया, वो कार्बिन बनाया जो कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी तो लाना चाहिए, कार्बिन से ज्यादा तो अनस्टेबल नहीं है 4 नंबर रिंग, राइट। तो ये सब चीजें होती है, कंसीडर की जाती है। और साथ में पेपर में याद रखिएगा, आपके पास जब ऑप्शन गिवन होंगे तो उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि एग्जामिनर किस डायरेक्शन में रिएक्शन को लेकर जाना चाहता है। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये तो मैं स्टेप इसलिए दे रहा हूं ताकि स्पीड बढ़ जाए आप लोगों की। मान लीजिए CH3O बेंजीन रिंग CO CHN2 ऐसे लिखा हुआ है, राइट। और एरो पे लिखा हुआ है PHCOO नेगेटिव Ag प्लस एंड ETOH। तो यहां तो आपको बड़ी आसानी से पहचान में आ रहा है कि करना क्या है। धीरे धीरे जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको रिएजेंट्स देखने में समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे Ag प्लस किया है, और N2 को तो आप जब से पढ़ते आ रहे हैं, आप यही देख रहे हैं, N2 जब भी जुड़ा होगा आप किसी मेटल आयन का इस्तेमाल करेंगे या HMU का या हीट का इस्तेमाल करते हैं तो कार्बीन ही जनरेट होगी। तो इसलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको बता रहा हूँ। CH3O बेंजीन रिंग, फाइनल प्रोडक्ट बनाते चलो। क्या बनेगा आगे? पहले स्टेप में तो CH कार्बीन बन गई। अब देखो क्या होगा, रीअरेंजमेंट, ये इधर ये इधर, कर देंगे इतना काम, कर देना चाहिए था। तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आ गया है, एक H है और एक तरफ जुड़ गई है आपकी बड़ी रिंग। बहुत बेसिक सी चीजें, बस रिएजेंट्स को पहचानना सीख लो कौन चीज कैसी है, और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। अगले स्टेप में क्या ऐड किया उसने, इथेनॉल। आपका जो इथेनॉल भैया है, क्या आप जानते हैं कहाँ अटैक करेंगे? इस ऑक्सीजन पे, इधर बनेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और फिर जो दूसरा पार्ट है उसको अटैच हो जाएगा। तो योर फाइनल प्रोडक्ट शुड बी C डबल बॉन्ड O, राइट, OET। एक तरफ से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ है CH, एक HNO2 CH, और ये बेंजीन रिंग। क्लियर सभी को यहाँ तक? भाई समझ में आ गया? सारे एग्जाम्पल बुक्स के हैं, ये बात ध्यान रखना। बुक्स में चाहे 10 एग्जाम्पल हो, मैं सारे एक बार लिखवा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन आएगा, वो फुल अरेंजमेंट अपने घर से नहीं करेगा। अब ध्यान से समझो, कन्वर्जन में इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो मेरा पॉइंट समझना, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है, नाम इसका है ARNDT, आर्नेट ईस्टर्ट रिएक्शन।
नाम नहीं भी पता होता तो कोई दुख नहीं होता, टेंशन मत लेना, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है पूछ लेते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है ये वाली रिएक्शन कौन सी है, बोल क्रिस्टल रीअरेंजमेंट तो आप समझ में आ गए क्या है। डाइएज़ो कीटोन से कार्बीन बनेगा पहले, फिर कीटीन बनेगी, और कीटीन पे वर्कअप करके उसको एसिड एस्टर जैसे भी चाहे उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब अर्नेस्ट ए ई रिएक्शन बोल रहा हूँ मैं, इसे बार बार बोलने में बड़ी दिक्कत होगी, या फिर ईस्टर्ट रिएक्शन बोल, ईस्टर्ट रिएक्शन बोल, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इस केस में आप एसिड क्लोराइड से इस्तेमाल करते हैं, एक्सटेंशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं आप एक्सटेंशन ऑफ, चेन एक्सटेंशन ऑफ, चेन एक्सटेंशन ऑफ एसाइल क्लोराइड, एक कार्बन बढ़ा सकते हैं आप इससे, टू होमोलोगस एस्टर। तो इसको अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को क्या कर रहे हैं हम। एसाइल क्लोराइड आपके बिगिनिंग में गिवन होगा तो लिखिए एसाइल क्लोराइड से, है बिल्कुल सेम चीजें, एक कार्बन ऐड हो जाएगा बीच में, जैसे यहाँ लिखा हो एक्सटेंशन ऑफ कार्बन चेन, ऐसे स्टेप अप रिएक्शन बोलते हैं इनको, स्टेप अप रिएक्शन मतलब जिसमें कार्बन बढ़ते हैं, आपने छोटी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, कार्बन हटाने वाले कुछ रिएक्शंस होती है, कुछ कार्बन ऐड करने वाली होती है, तो एस्टर ही बनेगा। तो ईस्टर्ट रिएक्शन से याद रखना एस्टर बनेगा, +1 कार्बन। इस रिएक्शन का नाम अर्नेट ईस्टर्ट रिएक्शन है, रटने का तरीका है ईस्टर्ट, मतलब एस्टर बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, है बिल्कुल वुल्फ रीअरेंजमेंट की तरह ही। तो आपको बस प्रोसीजर अलग बता रखा है, कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग मटेरियल अलग है आपको, और आपके लिए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं ये है स्टार्टिंग मटेरियल, तो आप मुझे बताएंगे क्या बनेगा भाई। स्टेप नंबर 1 में गिवन है, फर्स्ट इज CH2N2, सेकंड इज HMU, थर्ड इज मिथानॉल। क्या बनेगा, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, इस तरीके से गिवन होगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ना वो ये है R डबल बॉन्ड O, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसे समझ लेना, R डबल RCl, नहीं नहीं इधर C डबल, CH2 आएगा एक, वेट, R येलो कलर से लिख रहा हूं इसको, CH2, राइट, इस तरीके से डबल बॉन्ड O OMe। और आप समझ गए हो क्या रहा है, आप स्टेप वाइज भी चलेंगे तो अभी समझाता हूं मैं एक बन कैसे रहा है। पहले आप समझिए ये है एसाइल क्लोराइड, और इससे बना क्या, एस्टर, लेकिन एक कार्बन ज्यादा वाला। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, एक ही साइड, अब सारी चीजें एक साथ देखो मैंने जो लिखी है। आर्नेट ईस्टर्ट रिएक्शन में क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेप में बताया, आपको पेपर में जाने से पहले ये रिवाइज करना होता है। जब आप पढ़ेंगे आर्नेट ईस्टर्ट रिएक्शन तो आपको बिना देखे पहले बोलना होगा इसमें क्या था। इसमें हम चेन एक्सटेंशन करते हैं, एसाइल क्लोराइड से होमोलोगस एस्टर बनाते हैं। होमोलोगस मतलब उसी होमोलोगस सीरीज पढ़ाई थी छोटी क्लास में, मीथेन इथेन प्रोपेन एक होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं, बस CH2 ग्रुप बढ़ता रहता है उसमें, ठीक है। अब स्टेप वाइज चलते हैं भाई, आप मुझे बताइए स्टेप वाइज अगर चलते हैं तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे। पहला स्टेप, अगर आप लोगों को CH2N2 ऐड किया है एसाइल क्लोराइड पे, तो मैंने आपको बताया था कि पहले वाला न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा, फिर एक और इक्विवेलेंट आएगा वो कैसे ऐड करेगा, एसिड की तरह ऐड करेगा। तो मैं आपको बता सकता हूं अगर CH2N2 यूज किए हैं तो वो 2 बार इस पर अटैक करके इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे। समझ में आया पहले स्टेप में क्या हुआ, ये 2 बार यूज होंगे। अगले स्टेप में क्या काम है, अगले स्टेप में इसने डाल दिया HMU,
कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। एच म्यू में क्या बन जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड ओ, ये वाली चीज। अब क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट, ये इधर। एक एक स्टेप समझ में आ रहा है ना भाई। देखो, तो आपके इस कार्बन पे तो आ गया आर ग्रुप, एच तो है ही, कीटीन बनेगी, सी डबल बॉन्ड हो, कोई नई बात नहीं है दोनों रिएक्शन में। यस बिल्कुल हो रहा था। यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल से कंपेयर कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा था पिछले रिएक्शन को, तो यहां से यहां जाने में कहाँ इंक्रीमेंट हुआ, नहीं हुआ ना। लेकिन स्टार्टिंग मटेरियल ये, और अभी मैं इसकी एप्लीकेशन पे आऊंगा, अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो आप एसाइल क्लोराइड को एस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं विद मोर कार्बन। याद रखना, कार्बन बढ़ाना हो तो इस तरीके के इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है। वुल्फ में मैंने बता दिया, वुल्फ में आप यहां से स्टार्ट कर रहे थे, तो इसलिए आपको एक कार्बन बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था। और लास्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, लास्ट स्टेप में यहां से CH3OH अटैक करेगा। अब जानते हैं क्या बनने वाला है, इससे आगे बनाने की जरूरत नहीं। क्लियर है सभी को, यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हुए जो बताए, बोलो भाई क्लियर है कि नहीं है। तो आपके पेपर में क्या आ सकता है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले बता दो भाई, ये सारी पॉइंट क्लियर हुए, बोलो बोलो। स्टेप वाइज चलते जाओ, बिल्कुल सही रास्ते पे पहुंचोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। पेपर में आएगा बेंजोइक एसिड से, आपको बनाना है ये जो मैं दे रहा हूं, CH2, इस तरीके से, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। लेकिन आपको बनाना क्या है आगे, बेंजीन CH2COH, क्या नाम है इसका IUPAC नेम, नंबरिंग किससे करेंगे, 1 to 2 फिनाइल इथानोइक एसिड। नेमिंग मैंने पढ़ाई थी, एक बार रिवीजन भी करा दूंगा स्लाइड्स के थ्रू, मैंने स्लाइड रेडी कर ली सारी। तो व्हाट आर द रिएजेंट, सोचे बेटा, ये होगा पेपर में, यहां से यहां जाने में आप कौन कौन से रिएजेंट्स का यूज करेंगे। बताओ, व्हाट आर द रिएजेंट्स। स्टेप नंबर 1, वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। स्टेप नंबर 1 में आप SOCl2 यूज कर सकते हैं। आप इसको एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। दिमाग में आइडिया ये होना चाहिए कि कार्बन बढ़ाना है, तो स्टेप नंबर 1 इज कन्वर्जन टू एसिड क्लोराइड। उसके लिए SOCl2 यूज कर सकते हैं। नेट वाले बच्चे ध्यान दीजिए, COCl2 भी हो सकता है होल्ट वाइज, और एक Cl की जगह OE2 भी आ सकता है। नेट वाले बच्चों में अक्सर ऐसी चीजें पूछी जाएगी। तो आप जानते हैं सर, पहले स्टेप में तो कोई टेंशन ही नहीं है अपने को। पहले स्टेप में हम जानते हैं हमने किस में कन्वर्ट कर लिया इसको, डबल बॉन्ड OCl में, राइट। अब यहां से स्टेप क्या होंगे आगे, आप जानते हैं सर, यहां से बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। आप अगर चाहें तो आप पहले इसको डाई एसो कीटोन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, तो आप CH2N2 ऐड करेंगे, पहला न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा, दूसरा बेस की तरह ऐड करेगा, डाई एसो कीटोन बना देगा। दूसरे स्टेप में HMU यूज कर लेंगे अगर हम, तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ भाई, HMU यूज कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके की स्पीशीज बन जाएगी। समझते रहना, यूं मत कहना बीच में स्टेप खा गए सर आप तो। C डबल बॉन्ड OC, यहाँ पर कार्बिन बनेगी, राइट। अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगी, रीअरेंजमेंट होने के बाद ऐड कर देना H2O। समझ गए सभी लोग।
कोई बड़ी डील नहीं है, बिल्कुल एक एक स्टेप वाइज आपको समझनी होगी, और यही आपके एग्जाम के क्वेश्चन भी होते हैं। कोई डिफिकल्ट लगा पार्ट बोलो भाई, बोलो। बस कोई डिफिकल्ट काम नहीं है बेटा, बहुत ध्यान से समझते चलो एक एक पॉइंट को। बस पेपर में क्वेश्चन होंगे, तुम्हें याद रखना होगा, और याद रखने का तरीका थियरी रिवाइज करनी। मैं जानता हूँ बहुत सारी रिएक्शन ऐसी एकदम से नाम ले लूंगा, बताओ याद करो रीमैन टीमर का मैकेनिज्म कैसा था, तो आप लोग भूल सकते हैं कि उसमें कौन सी कार्बिन जनरेट होती है, कार्बिन को प्रिपेयर करने के तरीके क्या होते हैं। तो आज आपके दिमाग में है कि सर ने 16 मेथड बताए थे कार्बिन को प्रिपेयर करने के, और भी हैं, पर उनमें से कुछ फ्रीक्वेंटली यूज होते जा रहे हैं जो आप लोगों को पता होंगे, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आप लोगों को, देखना आप क्या बना देंगे नहीं बनाएंगे, कितना टाइम लगाएंगे बनाने में, क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको गिवन है बेंजोइल क्लोराइड, दिस डबल बॉन्ड ओ, दिस एंड एल, और अगर मैं एरो पे लिख के दूं, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा भाई। अब एरो पर सबसे पहले तो मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया भाई, CH2N2। दूसरे स्टेप में मैंने ऐड कर दिया HμH2O। तीसरे स्टेप में ऐड कर दिया COCl होल ट्वाइस। व्हाट शुड बी द फाइनल प्रोडक्ट, व्हाट शुड बी द फाइनल प्रोडक्ट, बताना क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट। ऊपर वाले रिएक्शन के काफी सिमिलर है। वही बनेगा जो पहले स्टेप में बनाया था, समझते जाइए। CH2N2 याद रखिए, एसिड क्लोराइड पे CH2N2 पहला न्यूक्लियोफाइल की तरह, दूसरा बेस की तरह, सॉरी हाँ अल्फा डाई एजो कीटोन बन जाएगा। उसके बाद Hμ ऐड करते कार्बिन, रीअरेंजमेंट, H2 ऐड करते एसिड, और COCl ऐड किया है, तो फाइनली क्या होगा कि जो एसिड प्रोडक्ट मिल रहा था ऊपर वाले केस में आपको CH2 एसिड मिल रहा था, लेकिन आपने एसिड की जगह क्या कर दिया। अब इसमें और कार्बन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या आप लोग, समझ में आई बात क्या किया मैंने यहाँ पे। ये फिर से एसिड क्लोराइड है, फिर से इसी रिएक्शन को करते जाओ आप, यहाँ पे CH2 को कम ज्यादा करते चले जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आई, बोलो बेटा। समझ में आया क्या, बोलिए। तो एक क्लेडन के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक 4 मेंबर रिंग, CH3 above the plane, right? Below the plane is CO2Me. Below the plane is this. अब ध्यान से समझना क्या है, 3 स्टेप है रिएक्शंस के, और कोई भी स्टेप में ये नहीं कि एक चीज भी लिख के दूंगा एरो पे, 2-3 चीज लिख के दूंगा, आपको अपने आप सोचना है क्या बनेगा। स्टेप वाइज चलिए। पहले स्टेप में लिखा हुआ है KOH, दूसरे में लिखा हुआ है COCl होल ट्वाइस, तीसरे में लिखा हुआ है CH2N2। चलो बेटा, ये 3 ऐड करने पे क्या बन जाएगा मुझे बताइए। मान लीजिए A बन रहा है, व्हाट इज योर A, बहुत मस्त सवाल है, इससे बहुत मस्त चीज बनेगी। OH नेगेटिव जो होंगे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेंगे पहले स्टेप में, आप जानते हैं। तो OH नेगेटिव क्या कर देंगे, इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, एसिड में। समझ में आया, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो CaCl2 उसको एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा, COCl बन जाएगा।
फिर आप इसको ऐड करेंगे तो पहला न्यूक्लियोफाइल, दूसरा बेस, डाई एसोकीटोन बनेगा। बस अगर आप इतनी स्पीड से बातें समझने लगे तो बस यही था सीखना। समझ जाऊंगे बच्चे जो है समझदार हो गए। पलमोन इधर था, अब ये बिलो द जो प्लेन था इस तरीके से, ये आप ऐसे बना सकते हैं इसको, डबल बॉन्ड ओ सी एन टू। क्या आप लोगों ने यही बनाया? वेरी गुड यशित। ठीक है, अगर आप इसमें एच म्यू को भी ऐड कर देते साथ में, ठीक है, जो कि मैं अगले स्टेप में कर रहा हूँ, ध्यान समझना। एच म्यू करूँ कि नहीं करूँ वो मेरी मर्जी है। मैं अगले स्टेप में ये ऐड करूँ, ए जी ओ बी जेड ट्वाइस एंड मिथेनॉल। अब मैंने ये ऐड किया, बताओ क्या बनेगा? व्हाट शुड बी द फाइनल प्रोडक्ट? तो आपको यहां इसको देख के पहचानना है, ए जी प्लस, बाकी टेंशन मत लेना। ए जी प्लस है तो ये कार्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? कार्बिन में है तो ये अटैक कर देगा इधर से, ये किटीन बन जाएगा। पहला स्टेप किटीन, किटीन बन गया, मिथेनॉल ऐड कर दिया तो एस्टर प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी अगला स्टेप में क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। क्लियर है सभी को? बोले बेटा समझ में आ रहा है सभी को? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा कुछ? मैं स्टेप जंप कर रहा हूँ, बना बना के नहीं दिखा रहा इसलिए। भाई कुछ इस तरीके से बन जाएगा, लाइक दिस। ये तो वही है जो था, लाइक दिस। इसको तुम ऐसे ही कर देना, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एम। ये रीअरेंजमेंट करने के बाद ही बनेगा। आप अपने तरीके से करना भाई, आप टेंशन मत लेना। आप लोगों को क्या करना है, कार्बिन इसको इधर ले आना, ये बन जाएगी कीटीन, और मिथेनॉल को अटैक करवा देना। और लास्ट स्टेप, LiAlH4, ये रिडक्शन करेगा, क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट? बोले बेटा, फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है उसका नाम है, मैंने कहा था उसका नाम है ग्रैंडी सोल। उसी प्रोडक्ट को बताओ वो क्या है, जल्दी बताइए बेटा। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये इस एस्टर को रिड्यूस कर देगा किसमें? अल्कोहल में। क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट? फाइनल प्रोडक्ट इज लाइक दिस, फोर मेंबर्ड रिंग, below the plane, below the plane, above the plane वही रहा, this this and OH। ग्रैंडिसोल बोलते हैं इसको, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सेक्स फेरोमोन्स होता है, हार्मोन होता है एक तरीके का, इंसानों का नहीं है, दूसरों का है। ठीक है, सर्च कर लेना इसके बारे में एक बार, जिनके नाम होते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स ना हाईलाइट करके रखते हैं, मेन पर्पस यही होता है इनका। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, कैरी ऑथर का क्वेश्चन है। कैरी के सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, अच्छे मतलब मस्त।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत सफिशिएंट चीज हमने कर लिया, अभी और भी करना है इस पे क्वेश्चन, डोंट वरी, बट एक सफिशिएंट आइडिया मिल गया होगा। आज की क्लास का जो मेन मकसद था ना वो फुल फ्री अरेंजमेंट समझाना था। मान लीजिए सी ओ ओ एच है और बिलो द प्लेन जा रहे हैं आप एन एच सी ओ टू बी एन, बी एन होता है बेंजाइल ग्रुप, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना आप लोग। पहले बार एरो पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो बेटा, एरो पे लिखी हुई चीजें कई बार आपको कंफ्यूज करती है। लिखा है ई टी ओ सी ओ सी एल एन ई टी थ्री और सी एच टू एन टू। क्या बनेगा पहले स्टेप में बोलो बेटा? मान लीजिए वो ए है, जो भी बन रहा है वो ए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, ठीक है? अच्छे से रिवाइज करना, आज की क्लास में बहुत काम की चीजें पढ़ी हमने। वुल्फ अरेंजमेंट एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बीन की। तो आप लोग ये बात जानते हैं अगले स्टेप में क्या डाला है, सी एच टू एन टू। ये क्या करता है, क्लोरीनेशन करता है। कुछ बच्चे जबरदस्ती इसका इस्तेमाल करने लगते हैं कहीं भी, तो अगले स्टेप से आइडिया लग जाता है कि क्या होने वाला है। तो ये क्लोरीन ऐड करेगा, COCl बनाएगा, और पहला वाला न्यूक्लियोफाइल दूसरा वाला बेस क्या बनाएगा, आप जानते हैं बेटा, PH। NH CO2 BN, ये था COCl था, डाई एजो कीटोन बना दो। बन गया पहले स्टेप। बोलो बेटा समझ में आया, सबने ये बनाया होगा। लास्ट स्टेप इज, आपका लास्ट स्टेप है, आपको यहां से बनाना है। एरो पे लिखा है PH COO नेगेटिव Ag प्लस। आप समझ गए इस Ag प्लस का? देखो अलग अलग क्वेश्चन में सिल्वर के अलग अलग सोल्ट यूज किए जा रहे हैं। ओवरऑल पर्पस यही है, ये सब इसको कीटीन बनाने में, सॉरी कार्बिन बनाने में हेल्प करेंगी। कार्बिन आगे N83 और लिखा हुआ है मिथानॉल। व्हाट शुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट? जल्दी बताइए बेटा, क्या होना चाहिए आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट? आप समझ गए, सबसे पहले बनेगी कार्बिन यहां पर, ये जाएगा शिफ्ट करने यहां पर कीटीन, कार्बिन कीटीन देन अटैक हो जाएगा। क्लियर है? पहले बनेगी PH ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये माइग्रेट कर चुका है इस कार्बन पर, तो एक H है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। समझ में आया मैंने क्या किया? तुम उल्टा करके बना लेना, तुम्हारी मर्जी। क्या हो रहा है यहां से आगे? कौन अटैक कर रहा है? मीथानॉल। फाइनल प्रोडक्ट शुड बी PH this NHCO2BN। इस कार्बन पे CH2 हो गया है, एक और कार्बन बढ़ेगा C डबल बॉन्ड O OMe। क्लियर है सर? लास्ट थर्ड क्वेश्चन में बेटा क्वेश्चन नंबर बताओ। क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे क्या? मैं एक बार बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ फिर बताना मैं कौन से की बात कर रहे हैं। ओहो, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 था, ये 8 हो गया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 13। आप क्वेश्चन नंबर जरूर बोलिए, अब मुझे समझ में आ जाएगा। क्लियर है? बना लिया फाइनल प्रोडक्ट? दिस इज इट अबाउट होल फ्री अरेंजमेंट। तो सभी लोग एक बार ध्यान से देखिए हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में।
बस ऑर्गेनिक धीरे धीरे एडअप होती चली जाएगी। और रिएक्शन इंटरमीडिएट में मैं तुम्हारी इतनी सारी चीजें कवर कर दूंगा, बहुत सारी नेम रिएक्शंस कवर हो जाएंगी उसमें, दुनिया भर की चीजें कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में पहले मैं बताता हूँ क्या है। वुल्फ रीअरेंजमेंट आज के बाद आपको आ जाए तो आपको कैसे ध्यान रखने टिप्स कौन सी चाहिए। सर डाईएसो कीटोन होता है इसमें, मैंने आपको ये पहले बता दिया था कि डाईएसो कीटोन को बना भी सकते हैं। अगर आप एसिड क्लोराइड से स्टार्ट करते हैं तो आपकी अर्नेट ईस्टर रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से स्टार्ट करेंगे वुल्फ रीअरेंजमेंट, दोनों में कार्बीन इंटरमीडिएट है और किटीन बनता है। किटीन पे आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दीजिए, मैंने आपको जनरल आइडिया समझा दिया कौन सा न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा। उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस है, सेम चीज होगी, समझ रहे हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल गिवन होंगे, आपको अपने आइडिया पे जमे रहना है। आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पहचाननी है कौन सा रिएजेंट क्या कहता है। और ये बुक्स के क्वेश्चन जब होते हैं तो एक एक एरो पे बहुत बहुत सारी चीजें लिख के देते हैं, ये बनेगा वो बनेगा, पर कोई डिफिकल्ट काम नहीं होता है, सारे क्वेश्चन आसान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, कार्बिन कहां पर बनेगी समझ नहीं आ रहा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 में, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 में जब आप CH2N2 ऐड करते हैं बेटा, पहला वाला अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH2N2। दूसरा वाला बेस की तरह एक्ट करता है, राइट, तो ये यहां से क्या बना देता है, ऐसा बनेगा बेटा। देख मैंने पढ़ाया क्लास में, एक बार ना ध्यान से देख लो तो जाके, C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा आफ्टर एडिंग 2 इक्विवेलेंट ऑफ CH2N2। क्लियर है, समझ में आ गया, यस वेरी गुड। तो भाई कल अपनी क्लास नहीं होगी यूट्यूब वाली, टेस्ट होगा उसको समझा दूंगा, तो सभी लोग अपना ध्यान रखिए क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। तो अगर आप लोग कुछ प्रेजेंट देना चाहते हैं तो पेटीएम कर दीजिए, पेटीएम नंबर आप लोग जानते ही हैं। विशेष की कोई आवश्यकता नहीं है, पैसे की आवश्यकता है जीवन में, ठीक है। चलिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिए भाई, रिवाइज करते रहिए सारी चीजों को। अब अपनी क्लास 5 बजे है जिसमें मैं आप लोगों को जो कल टेस्ट होने वाला है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। पीरियोडिक के सभी लोग प्रेजेंट रहना। बाय बाय एवरीवन, मैक्सिमम टाइम का यूज करो, ठीक है, रेस्ट लो, फिर से पढ़ना स्टार्ट करो। देखो ज्यादा अपने ऊपर भी बर्डन मत लेना, ये बात ध्यान रखना। टेस्ट की टाइमिंग आपको बता दूंगा, आज जो टाइम टेबल होगा उसमें आपको टेस्ट की टाइमिंग लिखी होगी, कंप्लीट एक अलग से बॉक्स होगा टाइमिंग के बारे में, प्लस किस तरीके जो अगर कोई इंस्ट्रक्शंस है तो, ठीक है। प्लस ये बात ध्यान से समझिए, अगर आप ज्यादा ओवर टायर्ड हैं तो भी पढ़ाई नहीं होगी, तभी कोई सा काम नहीं होता। तो सब चीजों का बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो आप बैलेंस बनाइए। थक जाते हैं तो रेस्ट लेना सीखिए, उसके बाद फिर से अपना काम कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग होते हैं जिम में जाके सारे उठा देते हैं, पहले दिन बीमार हो जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखिए। वहां भी एक पर्टिकुलर इंटरवल जरूरत होता है, आपने थोड़ी एक्सरसाइज की, देन टेक प्रॉपर रेस्ट जितना रिक्वायर्ड है, फिर देन अगेन स्टार्ट कीजिए, देन रेस्ट, देन। तो ये रेस्ट और काम जो है इनके बीच का मैनेजमेंट बना के रखिए, कभी भी जरूरत से ज्यादा पागलपन नहीं दिखाना है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एवरीवन, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और टाइम पे प्रेजेंट रहा कीजिए।